हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये वन लाइनर का मेरा वीडियो 16 है, ठीक है। इसके पहले मैंने 15 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लिया। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है हमारा, और ये क्वेश्चन हम भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो प्रमुख क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ही सिर्फ मैंने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, 102 बार देख लीजिए, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 102 बार वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपका लमसम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। थर्ड देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है। आगे, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% भाग कृषि में लगा हुआ है, ठीक है। आगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। मानव विकास सूचकांक किसने बनवाया था? यूएनडीपी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय पर आधारित जो प्रश्न है उनको लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल इसमें है आपका, भारत के राष्ट्रीय आय में योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? लॉटरी जीतना, जो लॉटरी होता है वो जीता जाता है तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। आगे, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा मुद्रा और बैंकिंग से है, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा, हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ठीक है। हवाला क्या होता है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। सेकंड देखिए, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम है, ठीक है, वह हार्ड करेंसी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वह व्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। आगे देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1806 ईस्वी में, ठीक है। 1806 ईस्वी में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना, ठीक है। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना। नेक्स्ट, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, अवमूल्यन का क्या उद्देश्य होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। आगे, भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो यह है रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे, बैंक की नई शाखा खोलने की लाइसेंस कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की नई शाखा खोलने का लाइसेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है।
और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, आरबीआई का कार्य करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। ये हमारा आरबीआई का कार्य होता है। आगे देखिए, आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि है जुलाई से जून। जुलाई से जून हमारी जो है वो आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि है, ठीक है। और जो लोग सिविल के हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट आज अपलोड करूँगा, ठीक है। जितना हो जाए 100, 150, 200 क्वेश्चन, क्या कीजिएगा, टाइम बहुत कम मिला, मैनेज सब नहीं हो पाया, तो ठीक है, जितना होगा होगा। आगे देखिए, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 18, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपये के नोट पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई। तो कन्फ्यूजन समझते रहिएगा, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। 20 नंबर पे क्या था? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, भारतीय स्टेट बैंक है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। एसबीआई द्वारा यानी कि स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो कोची में। और जो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने लाया है, अब आप लोग देखिए, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली आता है, ज़्यादा यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चनों को मैं लेकर आया कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश से की गई थी? तो शिवरामन समिति के सिफारिश से, ठीक है। तो शिवरामन समिति की सिफारिश से क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो शिवरामन समिति, ठीक है। और दोस्तों, जो मैंने भूगोल का कल वीडियो अपलोड किया या फिर आज वीडियो अपलोड किया, 2 ही वीडियो में आपका लमसम मैंने बहुत क्वेश्चन करा दी जो डायरेक्ट एग्जाम में आना होता है। इसी को खींचना रहता था, डेली हम 10 वीडियो 10 क्वेश्चन डेली 10 क्वेश्चन कराते तो 2-3 महीना चलता, ठीक है। लेकिन मैंने उतना नहीं लिया, शॉर्ट टाइम में शॉर्ट रिवीजन आपका करा दिया, ठीक है। आगे देखिए, 27 नंबर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि में की गई? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना विधि। आगे, नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का बैंक है? तो यह है अमेरिका का बैंक है। 30 नंबर, निजी क्षेत्रों के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेशों की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो 49%, ठीक है। आगे देखिए, IBA का तात्पर्य है इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA का तात्पर्य है इंडियन बैंक एसोसिएशन। आगे देखिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय है, ये मुख्यालय है हैदराबाद में। 33 क्वेश्चन नंबर, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। 34 सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई। 35 बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। 36 भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आगे देखिए, बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। 38 नंबर, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। आगे, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको पास है? तो रिजर्व बैंक के पास है, ठीक है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार है किसके पास है?
तो यह अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। आगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। आगे भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा की पूर्ति करता है। आगे देखिए 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। आगे देखिए भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? रिजर्व बैंक। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। याद रहेगा, वित्त मंत्रालय का सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। आगे प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। 45 नंबर, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड का। ठीक है, आगे भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाता है। आगे भारत में 50 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किस पे? 50 रुपये के नोट पर। 50 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 49 नंबर, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल प्रोजेक्ट है कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। ठीक है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उड़ीसा राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, आगे देखिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो 2 बार देखिए, याद हो ही जाएगा। आगे देखिए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें है 6 नंबर पर। आगे देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1948 से। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? 1948 से। आगे देखिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? 1957 में। आगे केग्रा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटका में। नेक्स्ट रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। आगे कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है तमिलनाडु में। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र है गुजरात में। तो दोस्तों जैसा मैंने जीके लेकर आया है, आपका जलप्रपात हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, पहाड़ हुआ, अब ये क्या है जो परमाणु अनुसंधान है, सब है मैंने एक ही वीडियो में और इतने कम समय में कर दिया। बहुत ही यूज़फुल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसको पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है तमिलनाडु में। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र है गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं खोदा गया था तो डिबगोई असम में। ठीक है, डिबगोई कहाँ है? असम में। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? बाड़मेर में। आगे कृष्णा क्रांति का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। ब्लैक गोल्ड कहलाता है कोयला। ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना हुई 1969 में। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावित हुआ? 2001 से। ठीक है, आगे भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? तो रूस की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। आगे देखिए तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र यानी कि D2O। ठीक है, आगे देखिए भारत में प्रथम उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? 2 अप्रैल 1988। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ जेई के लिए नहीं, आपके लेखपाल के लिए या फिर एनटीपीसी के लिए, सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, आगे देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई जर्मनी की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट बना था रूस की सहायता से। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अक्सर, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी की सहायता से, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी रूस की सहायता से। तो कन्फ्यूजन ना होइएगा, आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है,
दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुआ। और भारत में सबसे बड़े तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर, ठीक है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? रूस। तो देखिए 4 संयंत्र जो है जो मुख्य है आपका जो महारत्न कंपनियां हैं, भिलाई, सेल जो है, दुर्गापुर जो है, किस देश से, किस विदेशी देश से सहायता से बनाए गए थे, वो मैंने चारों इसमें कवर कर दिया है। आप लोग का कन्फ्यूजन जो था उसको क्लियर कर लीजिए। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से है? तो ये रूस के हैं, ठीक है। आगे देखिए, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। देखिए अब क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारे कृषि का होगा। तो कृषि से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लीजिए। और आप लोग सिविल के हैं तो सिविल के लिए मैं 200, 300 या 400 क्वेश्चन के सेट कराऊंगा अभी तुरंत, ठीक है। तो उसको देख लीजिए। आगे देखिए, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कृषि पे क्वेश्चन जो है अब अगला देखिए, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो 52.7% जो भूमि है कृषि कार्य के लिए संलग्न है, ठीक है। आगे, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक होते हैं कौन थे? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967, ठीक है। आगे, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो 1970। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर V कुरियन। 6 नंबर, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। तो क्रांति में 3 जो फेमस बराबर क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के जनक S स्वामीनाथन, ठीक है, श्वेत क्रांति डॉक्टर V कुरियन, और देखिए भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति, और विश्व में हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। याद रहेगा, कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परिवहन एवं संचार। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो 1853 में, ठीक है, बॉम्बे से थाने। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? तो मुंबई रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मुंबई से ठाणे, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वह है गोरखपुर का, ठीक है। इसके पहले कौन सा था? इसके पहले मुगल सराय था। आगे देखिए, कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर है? तो अजमेर, अहमदाबाद और गया। कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर है? तो अजमेर, अहमदाबाद, गया। याद रहेगा, अजमेर, अहमदाबाद, गया। आगे देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो सन 2000 में, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो सन 2000 में, ठीक है। आगे देखिए, सड़कों की लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 1,15,530 किलोमीटर। नेक्स्ट, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? 1977 ईस्वी में। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब अपनाई गई? 1977 ईस्वी में। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 गुजरता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? कितनी है राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या? तो 111, याद रहेगा। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13। भारत में प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? तो दहेज में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। कोची बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कोच्चिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है दोस्तों, सारा बंदरगाह क्लियर, कन्फ्यूजन भी आप क्लियर कर लीजिए। जीके में सबसे बड़ी समस्या होती है कन्फ्यूजन की। कन्फ्यूजन जो क्लियर कर लिया, जीके कर लिया। ठीक है, आगे। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया था विशाखापट्टनम। कोच्चिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत में बड़े बंदरगाह में किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट नाम से फिर से रखा गया है? तो कांडला। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? बेंगलुरु। ट्राई किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो दूरसंचार। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघर से। दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।